सर आई थिंक जो नया भारत है वी आर ऑल यूथ एंड यूथ ही कंट्री को आगे बढ़ाने वाला है। तो इसके लिए बेसिकली एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग एम्प्लॉयड हो, सबके पास काम हो एंड दे कैन मेक देयर ओन मनी एंड बी इंडिपेंडेंट। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सरकारी जो जॉब्स है उनका अपना इम्पोर्टेंस है, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो भी हमारी नीड है, लेकिन अभी हमें बिजनेस सेक्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए क्योंकि एज आई सेड उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। पर मेरे हिसाब से सब एक इक्वल है, उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कि भारत की तस्वीर सिर्फ भारत को स्वच्छ रखने से नहीं होगा, हम लोगों को खुद को भी अंदर से स्वच्छ होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस जो है आते आते थोड़ा कहीं ना कहीं छुप गए हैं, शायद आप वही कहना चाह रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स, नए भारत की बात लेकर हाजिर हूं। इस समय ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में हूं और मेरे साथ नए भारत का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है। किसी ने कहा है कि 21वीं सदी का नेतृत्व मुस्कुराता हुआ चेहरा करेगा, लेकिन जब रोजगार नहीं होगा तो मुस्कुराएगा कैसे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं नए भारत में, जहां राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन भारत का युवा नई तस्वीर लिखने के लिए तैयार है। बताइए, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम पायल कसाना है एंड मैं IITTM नोएडा से आई हूँ एंड वहाँ BBA ट्रैवल एंड टूरिज्म में BBA कर रही हूँ। अच्छा पायल, मुझे बताइए, नए भारत की बात अगर मैं पायल से करूं, कैसे लिखेंगी आप नए भारत की तस्वीर? सर आई थिंक जो नया भारत है वी आर ऑल यूथ एंड यूथ ही कंट्री को आगे बढ़ाने वाला है। तो इसके लिए बेसिकली एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग एम्प्लॉयड हो, सबके पास काम हो एंड दे कैन मेक देयर ओन मनी एंड बी इंडिपेंडेंट। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कृषि पर हमारा ज़्यादा रोजगार होता है, लेकिन पिछले वर्षों में 4 करोड़ लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर शहरों में आ गए हैं, यानी असंगठित क्षेत्र में आ गए हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम ज्योति है और मैं IITTM में अभी बैचलर्स कर रही हूँ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में। अच्छा ज्योति, मुझे ये बताइएगा कि क्या बनना चाहती हैं आप और भारत को कहाँ देखना चाहती हैं? सर मैं फ्लाइंग करना चाहती हूँ, तो मैं एविएशन सेक्टर में जाना चाहती हूँ। अच्छा, चुनौतियाँ क्या क्या हैं? आपको देखा, एक मुद्दा क्या है कि अब जो बहस हो रही है हमारे देश में, एक तरफ पठान फिल्म को लेकर, एक तरफ ऐसा है जो उसके पक्ष में है, एक तरफ उसके विरोध में है। क्या ऐसे हमारा देश इस बहस से कोई नतीजा निकलेगा या कोई सार्थक चर्चा हो सकती है? नहीं सर, बहस से नहीं हो सकती। वो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वो जस्ट एक फिल्म है, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। देखिए कितना बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि एक फिल्म है, फिल्म के संदेश को समझा, उसके बायकॉट को लेकर, उसके बहिष्कार को लेकर या उसके पक्ष विपक्ष में हमारी जो युवा पीढ़ी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं से खतरनाक संकेत है। बताइए, क्या नाम आप? सर मेरा नाम प्रियंका है, मैं शारदा यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी परस्यू कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपका रोल मॉडल कौन है? कभी आपने कबीर को सुना है? कबीर की क्या पसंद है आपको? सर जो मेरे रोल मॉडल हैं वो मेरे फादर है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो माय फादर इज़ अ डॉक्टर और लाइक आगे चल के मुझे भी एग्रीकल्चर फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड जो है उसमें ही वर्क करना है एज अ साइंटिस्ट। लाइक आई वांट टू डेवलप ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, दैट्स इट। देश के लिए क्या करना चाहती हैं आप? सर देश के लिए तो लाइक जो मेडिकल सेक्टर है उसमें वर्क करना चाहती हूँ मैं। जो भी हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको अपग्रेड करना, न्यू वैक्सीन डेवलप करना, सर दैट्स इट। चलिए, नए वैक्सीन की बात है क्योंकि भारत ने वैसे भी कोविड वैक्सीन में एक नाम कमाया और विश्व में ये बात बता दी है कि भारत अब कहीं ना कहीं इनोवेशंस में भी कम नहीं है। बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम रिचा थपलियाल है, मैं BBA परस्यू कर रही हूँ अभी मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। अच्छा रिचा, जो रोजगार और बेरोजगारी की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कभी चिंतित होते हैं कि हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? आई थिंक हमारा बिजनेस सेक्टर इसी बारे में अब प्रोग्रेस कर रहा है कि हम इनोवेशंस और नए स्टार्टअप्स ला रहे हैं, तो उससे आई थिंक बहुत सारी ऑक्यूपेशन वाइज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारे नए ऑक्यूपेशन आएंगे और आई थिंक जो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट होगी क्योंकि लोग खुद अपना इनोवेशन करेंगे तो वो अपने आप को भी एम्प्लॉय करेंगे और खुद और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अच्छा, आप सरकारी नौकरी को महत्व देंगी या निजी सेक्टर को महत्व?
सरकारी जो जॉब्स हैं उनका अपना इम्पोर्टेंस है, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, वो भी हमारी नीड है, लेकिन अभी हमें बिजनेस सेक्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि एज आई सेड उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। वो बढ़ेगा क्योंकि 90 के दशक के बाद जो आर्थिक उदारीकरण हुआ है, उसके बाद जो निजी हाथों में जो नौकरियां हैं वो लगातार जा रही हैं और इन्होंने समय के मुताबिक इस बात को समझा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकिता श्याम है और मैं अभी IITTM इंस्टीट्यूट से पढ़ रही हूँ, बैचलर्स डिग्री कर रही हूँ। अच्छा अंकिता, मुझे ये बताइएगा कि ये देश में एक जो बहस चल रही है, मैं धर्म की बात आपसे करूँगा, धर्म का आपके जीवन में कितना महत्व है? सबका अपना अपना धर्म है, पर मेरे हिसाब से सब एक इक्वल है, उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कि आजकल के टाइम पे सबका अपना अपना है, कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, तो उन सबका अपना अपना लड़ाई चलती रहती है हर किसी चीज़ पे। मुझे लगता है कि सबका भगवान एक है और सबको मिल के रहना चाहिए, आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये जो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे तो आप एक अलग तरह की बहस है, कभी थकती नहीं है? आपको परेशानी नहीं होती कि कहाँ जा गए हम, क्या सोच रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं हम? कभी लगता है आपको? ऐसा होता है कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती है, उसका शायद पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा होगा उस पर्टिकुलर वीडियो का, बट डिफरेंटली उसे दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए लोगों को और चीज़ों को। थैंक यू। आप इस पे क्या योगदान दे सकती हैं? क्या संकल्प आपका है? आप भी उसी बहस में शामिल होंगी या कुछ नया रास्ता? मुझे उस चीज़ में शामिल नहीं होना, मुझे कुछ अलग करना है, करके दिखाना है अपने पेरेंट्स को और अपने देश को भी। चलिए, देश को अलग करने के लिए ये एक अलग रास्ता चुन रही है। जी बताइए, क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम इष्टा है और मैं फ़िलहाल ट्रैवल एंड टूरिज़्म में BBA कर रही हूँ फ्रॉम IITTM नोएडा। अच्छा, G20 हो रहा है, इसको कैसे देखती हैं? भारत के लिए एक संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है कि विदेश जो पावरफुल देश हैं 20, वो उसके प्रतिनिधि आएंगे, भारत को समझेंगे, देखेंगे। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि नागरिकों को क्या करना चाहिए? सफाई स्वच्छता का एक जागरण आया है, कैसे हम भारत की तस्वीर को बेहतर दिखा सकते हैं विदेशों के सामने? भारत की तस्वीर सिर्फ भारत को स्वच्छ रखने से नहीं होगा, हम लोगों को खुद को भी अंदर से स्वच्छ होना चाहिए। हम लोगों को एज अ पर्सन भी आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों को हर चीज़ में आगे बढ़ना है। सिर्फ भारत की सड़कों को साफ़ करके ही हम लोग साफ़ नहीं हो सकते, हम लोगों को हमारी थिंकिंग से आगे बढ़ना है, खुद को, भारत को इस पूरा होल आगे बढ़ाना है। एक अकेला इंडिविजुअल आगे नहीं बढ़ सकता कभी। मुझे वो एक बशीर बद्र साहब की 2 लाइनें याद आ गई हैं कि पाने वालों की दुनिया में खोने वालों का भी एक घराना है। एक नन्ही ओस का कतरा दिखाएगा कि कैसे सूरज की रोशनी में आना है। एक नन्ही ओस का कतरा आपको बनना है, यही कहना चाहती हैं? जी। बशीर बद्र साहब की बात को आप मान रही हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए, हमारे संतों ने, शायरों ने बहुत कुछ कहा है, उसको हमें अमल में लाना होगा। क्या नाम आपका? नमस्ते, मेरा नाम निवेदिता राणावत है। अच्छा निवेदिता, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो चीज़ हमारी नानी के पास थी आज नातिन के पास नहीं है, क्या समझ रही हैं आप? व्हाट्सएप उनके पास नहीं था, मोबाइल आज हमारे हाथों में है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस जो है आते आते थोड़ा कहीं ना कहीं छुप गए हैं, शायद आप वही कहना चाह रही होंगे। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, आप थोड़ा इसको एलाबोरेट कर सकती हैं? हाँ, मतलब हम जो है वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो भारतीय सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं छुप गया है। लेकिन मुझे लगता है मेरे आसपास जितने भी मेरे दोस्त हैं और मेरे आसपास जो युवा है वो इस चीज़ से इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। हमारे इसमें अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी भारतीय सभ्यता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जितनी भी बहनों ने और बेटियों ने ये जो बात कही है, नए भारत की बात है कि हमें अपने को खंगालना है, हमारी संस्कृति पर हमें भरोसा करना है, अपनी खोई हुई जड़ों को तलाशना है। निश्चित रूप से नए भारत की बात विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रही है और सफल कहानियों के लिए आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।